प्रकाशित पुस्तक पर आधारित बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आपण स्वागत जनाऊँ। प्रत्येक श्रोता बंधु मानक प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम नमस्कार। यही कार्यक्रम को आपण नियमित देखुवर आमने आपण मान कृतज्ञ जनाऊँ। एवं जदि प्रथम थर देखुंत दयाकोरी सब्सक्राइब करूँ एवं अन्य मान निकट में शेयर करूँ जेपरी अधिक लोक ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सामिल होगा पारे। ए पर्यंत आमने प्रकाशित वाक्यर 19 अध्याय पर्यंत आमने अध्ययन कर आसीचु। आज आमने 20 अध्याय आमने आरंभ करवा जो आपने पाइबे शैतान रो शेष दशा। शैतान रो कौन हम आउ तार शेष दशाटा कौन हम आउ से विषय आउ योहन आमान को जनाती। किंतु ता पूर्व आसु आमने पाठ करवा प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 1 रु 10 पद पर्यंत मु पढ़ुची। आपण माने दयाकोरी आपणकर बाइबल खोलंतु बा शुणंतु। परे मु जणे दूतंकु स्वर्गरु ओल्हाई आसिबार देखिली। ताहांक हस्तरे पाताल कुंडर चाबी और गोटे बृहत श्रृंखल थिला। से सही सर्प से पुरातन नाग अर्थात दियाबल और शैतान को धरी 100 वर्ष पर्यंत बांधी पकाइला। पुणी ताहाकु पाताल कुंडरे निक्षेप करी सेथिर मुख बंद कले और ताहा उपरे मुद्रांक देले जेपरि सेही 100 वर्ष शेष न हेबा पर्यंत से जाति समूह को आउ भ्रांत करि पारिब नाही। एहा परे अल्प काल निमंते ताहाकु मुक्त हेबाकु हब। परे मु सिंहासन समूह देखिली। सेही सबु उपरे केतक व्यक्ति उपवेशन कले। सेमानकु विचार करिबार क्षमता दियागला आउ यीशुंक साक्ष्य और ईश्वरंक वाक्य निमंते जो मानकर मस्तक छेदन होइथिला। पुणी जो माने सेही पशु को बा ताहार प्रतिमा को प्रणाम करि नथिले और ताहार चिन्ह आपणा आपणा कपाଳରେ और हस्तरे धारण करि नथिले सेमानंकर आत्मा मानंकु देखिली। सेमाने जीवित होई ख्रीष्टंक सहित 100 वर्ष पर्यंत राजत्व कले। अवशिष्ट मृतलोक माने सेही 100 वर्ष शेष न हेबा पर्यंत जीवित हेले नाही। एहा ही प्रथम पुनरुत्थान। जो माने प्रथम पुनरुत्थान अंशी हुअन्ति सेमाने धन्य और पवित्र। सेमानंक उपरे द्वितीय मृत्युर कौनसी अधिकार नाही। बरंच सेमाने ईश्वरंक और ख्रीष्टंक याजक होई 100 वर्ष पर्यंत ताहांक सहित राजत्व करिवे। सेही 100 वर्ष शेष हुअन्ते शैतान कारागार मुक्त हेब। सेथिरे से पृथ्वीर चारिकोणरे थिबा जाति समूह को अर्थात समुद्रर बालुका सदृश असंख्य जे गोग और मागोग सेमानंकु भ्रांत करी युद्ध निमंते एकत्र करने बाहरी जीव। सेमाने पृथ्वीर प्रस्थरे विस्तारित होई साधुमानंक शिविर और प्रियतमा नगरी को बेष्टन कले। सेतेबेले स्वर्गरु अग्नि पड़ी सेमानंकु ग्रास कला। जो दियाबल सेमानंकु भ्रांत करिथिला ताहाकु अग्नि और गंधकमय ह्रदरे निक्षेप करागला। सेठारे सेही पशु और भंड भाववादी मध्य अछंती। पुणी से माने दिवारात्र जुगे जुगे जंत्रणा भोग करिवे। आसु आमने प्रार्थना करिबा। प्रेमी स्वर्गवासी पिता आमने धन्यवाद प्रशंसा करुछु जे तुमे आमानकु ए पर्यंत प्रभु जीवित रखिछ एवं सुरक्षित रखिछ। धन्यवाद दौचु प्रभु जे तुमे आमानक प्रति मनोयोगी परमेश्वर। आमने जो अवस्था थाउ ना कहीं जो प्रकार परिस्थितिर सामना करूना कहीं तुमे आमानक सपक्षरे छिड़ा ही थाओ एवं तुमे आमानक सपक्षरे लड़ी थाओ। शत्रुर हुंकार शब्द तार तर्जन गर्जन रु प्रभु आमानकु तुमे आवरी रख से आमने धन्यवाद दौचु। आमने धन्यवाद दौचु मध्य प्रभु यही लॉकडाउन समय रे तुमे आमानकर तत्व नहींच आमानकर जत्न नहींच आमानकर समस्त आवश्यक विषय मध्य तुमे जोगई दे आसुछ। जो माने प्रभु मेडिकल रे अछंती बा कोविड सेंटर रे अछंती बा घरे चिकित्सित होउछंती से प्रत्येकंक निमंते मध्य आमने प्रार्थना करूछु प्रभु तुमर से दयार हस्तरे सेमानकु छुई दियो एवं सेमानकु तुमे सुस्थता प्रदान कर। एई देश को प्रभु तुमे सुस्थ कर। एई देश को प्रभु तुमे अधिकार कर एवं तुम राज्य प्रभु विस्तारित हो। धन्यवाद प्रशंसा केवल तुमको दे ये प्रार्थना यीशुंक नाम रे मागिलु आमेन। प्रकाशित वाक्य ए पर्यंत जहाँ सबू आमने अध्ययन कर आसीछु ताको आउ थरे टिके मु
आउ दोहराइबा पई चाहूची आउ टिके आपण मानकु स्मरण रे आनी देबा पई चाहूची जे अंतिम दिन विषय रे प्रकाशित वाक्य रे कौन सबू लेखा अच्छी अल्प आउ तार सम्यक मतलब धारणा देवाई मुझे चाहूँगी अल्प आउ संक्षिप्त भाव में कहवाई मुझे चाहूँगी जे प्रकाशित 1:7 पदरे जोहन घोषणा करी कहले देख से मेघमाल आगमन करुअछंती प्रत्येक चक्षु ताहांकु दर्शन करिवो जो माने ताहांकु बिंधी थिले से माने मध्य दर्शन करिवे आ पृथ्वीर समस्त गोष्ठी ताहांक आगमन सकाशे विलाप करिवे। तेबे एठारे आमने स्पष्ट आमने भाव में जानीपारू जे अनुताप कर नथिबा पृथ्वीर लोकमानंक निमंते जीशुंकर आगमन विलाप एवं शोक आनीदेव से माने जानी पारिबे जे जो प्रभु जीशुंकर विरुद्ध रे से माने आचरण करथिले जो प्रभु जीशुंकु एवं प्रभु जीशुंकर लोकमानंकु से माने प्रत्याख्यान करथिले विश्वास करिनथिले आउ से स्वयं आज उपस्थित हेई गले आउ से मानकु जे दंड देबे से मानक निमंते जे विचार अच्छी ताहा जानी से माने विलाप करिवे आउ शोक करिवे। प्रकाशित 6:16 एवं 17 पद लेखा अच्छी पुणी से माने पर्वत और शैल मानकु कहिबे आमानक उपरे पड़ी सिंहासन उपविष्ट व्यक्ति छामुरु और मेषशावक क्रोधरु आमानकु लुचाई रख कारण से मानक क्रोधर महादिन उपस्थित होई अछि आउ किए ठिया होई पारे। प्रभुंकर महादिन जे समूह माने उपस्थित हो सारी आउ से मानक निमंते कौन से आउ ऑप्शन आउ पाइबे नहीं पर्वत मानंकु शैल मानंकु आउ से माने निजकु लुचेया पाई से माने चली जिबे कारण प्रभुंकर क्रोधर महादिन आउ उपस्थित होईची। प्रकाशित 10:7 पदरे मात्र ईश्वरंक द्वारा अपना दास भावादी मानक प्रति प्रकाशित शुभ संवाद अनुसार सप्तम दूत वाक्य घोषणा करने समय रे अर्थात जेतेबेले से तुरीध्वनि करने को उद्यत हेबे सेतेबेले ईश्वरंक निगूढ़ संकल्प मध्य सफल हेब। तेबे एइठारे आमाने देखुचु जे सप्तम दूत जेतेबेले तांकर तुरीध्वनि करिवे सेतेबेले ईश्वरंकर निगूढ़ वाक्य जहाँ सबु से वाक्य रे कहिछंती माने 6 अध्याय जो मुद्रा भांगिबा कथा माने देखुछु जो पुस्तक मेषशावक नेले आउ से पुस्तक जो मुद्रा लगी मुद्रा गुड़िक भांगिले पुस्तक खोला हैला आउ पुस्तक जहाँ सब निगूढ़ विषय लेखा अच्छी आउ से समस्त विषय सफल हब सप्तम दूत जो तुरीध्वनि करिवे से समय रे। तेबे प्रकाशित 11 अध्यायर 15 पदर लेखा अच्छी सप्तम दूत तुरीध्वनि करन्ते स्वर्ग रे महाशब्द सह एही बाणी हैला जगत उपर राजत्व आमानक प्रभुंकर और ताहांक ख्रीष्टंकर हस्तगत होइअछि आउ से जुगे जुगे राजत्व करिवे। तार परवर्ती पद गुडी करी 24 प्राचीन ईश्वर को प्रणाम करी अंतिम दिन गुड़िकर घटनाक्रम को क्रमान्वये आउ से माने कहती से माने जे यही अंतिम दिन गुड़िक घटना गुड़िक किभली आउ तार क्रमान्वये घटब आउ से विषय देखुचु प्रकाशित 11 अध्याय 17 एवं 18 पदरे हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर वर्तमान ओ भूत जे तुम्भे आमाने तुम्भर धन्यवाद करुअछु कारण तुम्भे अपना महाशक्ति धारण करी राजत्व ग्रहण करिअछ। प्रथम विषय देखुचु आमने जे विजाति माने क्रोध होइथिले द्वितीय विषय किंतु तुम्भर क्रोध उपस्थित हैला तृतीय विषय पुणी मृत मानक विचार करिबा समय चतुर्थरे तुम्भर दास भाववादी मानंकु साधु मानंकु और तुम्भ नामर भयकारी सान और बड़ समस्त लोकंकु पुरस्कार देवार पंचम विषय आउ पृथ्वी विनाशकारी मानंकु विनाश करिबा समय उपस्थित हैला। एठी जहन आउ से 24 प्राचीन माने कौन कहिले आ किभली भाव में अंतिम दिन घटना गुड़िक घटब आउ ताको क्रमान्वय इन प्रोग्रेसन ताकु दौरान नंबर 1 होची जे विजाति मानकर समय से माने ईश्वर लोक मान प्रति क्रोध होउछंती से माने ईश्वर लोक मान ताड़ना करुछंती। द्वितीय विषय ईश्वर क्रोध उपस्थित हब। तृतीय विषय जे से मृत मानकर विचार करबा पई मध्य आसुछंती समय उपस्थित हेई गलानी। पुणी चतुर्थरे से ईश्वर को भय करुवा लोक मानू साधु मानू से पुरस्कार मध्य देवाई आसुँच दंड देवाई आसुँच
अविश्वासी माननकु विश्वासी माननकु पुरस्कार देवा पे आसुचंती एवं शेष रे जो माने पृथ्वी को विनाश करिसंती आउ से पृथ्वीर विनाशकारी मानकर विनाशर समय मध्य उपस्थित द एंड इज हियर। तेबे प्रकाशित 14 अध्यायर 7 पदरे जड़े दूत घोषणा करी कहते ईश्वर को भय कर कारण ताहांक विचार समय उपस्थित। यही विचार रे आम देखुचु बाबिलोन विचार मध्य अंतर्भुक्त अच्छी तार 8 पदरे आम देखुचु पुणी पशु और ताहार प्रतिमा को प्रणाम करथिबा प्रत्येक व्यक्ति गोटे चेतावनी से दे कहते 10 पदरे से मानक निमंते अग्नि और गंधक मध्य निरूपित अच्छी। 14 अध्यायर 20 पदरे आम देखुचु जे से माने नगर बाहर द्राक्षा कुंडरे दलित हेबे आउ सेथिरु रक्त बाहर होई 100 कोश पर्यंत व्याप्त हेबो। तेबे किभଳି भाबरे प्रभुंकर विचार एवं दंड निरूपित होउची आउ से विषय ताकू क्रमान्वय रे आमने ए प्रकाशित पुस्तक रे आमने देखुचु। प्रकाशित 15 1 पदरे तत्परे मु स्वर्ग रे आउ एक महा अद्भुत लक्षण देखिली सप्तदूत सेमानक हस्तरे सप्त क्लेश एहा ही शेष कारण एही क्लेश मानकरे ईश्वरंकर क्रोध समाप्त। आमने पात्रर क्लेश गुड़िकर माने क्लेश गुड़िकर मध्य माता माने तार मात्रा क्रमे अग्रगति हबार देखुचु। ईश्वर जो क्लेश गुड़िक विषय रे आगरू कहिथिले से सबुर सफल हबार मध्य आमने देखुचु। एठी जेतेबेले षष्ठ और सप्तम मुद्रा सप्तम पात्र ढला गला 16 अध्याय 14 पद अनुसार प्रथम विषय आम देखुचे ईश्वरंक महादिनर युद्ध निमंते समस्त जगतर राजा मानकर गोटे एकत्रीकरण प्रथमे होउची। पुणी 16 अध्याय 19 पद अनुसार महानगरी बाबिल ईश्वरंक प्रचंड क्रोधरूप मदिरा पात्ररू पान करवा माने पान करवा निमंते प्रभु स्मरण करुछंती। तृतीय रे आम देखुचु 16 अध्याय 20 पद अनुसार जे प्रत्येक द्वीप दूरीकृत हैला और पर्वतगण आउ देखागले नहीं। ईश्वरंकर महादिन समय रे जगतर राजा माने शासक माने एकजुट हेबे ईश्वरंक विरुद्ध रे षडयंत्र करिवे ईश्वर लोक मान विरुद्ध रे ठिया हेबे। किंतु तापर कौन हम ना भंडख्रीष्टर साम्राज्य को प्रभु ध्वंस करने निमंते योजना कर तार समय मत निरूपित होउछि। पुणी ए प्रकार भयंकर समय हम जे द्वीप गुड़िक पर्वत गुड़िक आउ देखा जीवे नहीं। सुतरां 6 अध्याय रे मेष शावक जो पुस्तकर मुद्रा भांगिले एवं पुस्तक खोली से पुस्तक रे जो सब क्लेशर विषय सब लेखा होता आउ 16 अध्याय रे तार परिसमाप्ति आम देखुचु। ईश्वर जो माने ख्रीष्ट को परित्याग करिथिबे सेही लोक माननकु विचार रे आनिबे। तेबे 20 अध्याय रे जहाँ माने पढ़िलु वर्तमान आउ एठी आमने देखुचु जे शैतान को बंधा गला शैतान को धरिले आ बंधा गला। आमने जानिबार आवश्यक रही जे षष्ठ एवं सप्तम पात्र क्लेश अंतर्भुक्त एरिया 17 रु 20 अध्याय पर्यंत षष्ठ एवं सप्तम पात्रर जो सब क्लेश गुड़िक रही आउ ए समस्त विषय तारी अंतर्भुक्त। जमती कि जड़े फोटोग्राफर जितेबाला कौन से विषय को जूम करे फोकस करे आउ ताकू फोटो उठाए से आमने से फोटो को से विषय को पार्टिकुलर से विषय को आमने स्पष्ट भाव में आउ देखिपारू। आमने जोहन 16 अध्याय पर्यंत तार सप्त पात्रर जो दंड गुड़िक थिला ताकू से लिखिले पुणी से आसिले बाबिलोन विषय रे 17 एवं 18 अध्याय रे 19 अध्याय आम देखुचु भंड ख्रीष्ट एवं भंड भावदी विषय रे पुणी 20 अध्याय रे शैतान को धरागला। तेज यही गुड़िक हूँ से सप्तम पात्र जो दंड गुड़िक रही तार गोटे झलक गोटे ताकू जूम करिकी ताकू फोकस करिकी आउ एठी से जो घटना अनेक घटना घटी जाइए किंतु तारी भितर यही घटना को जोहन आमानंकु गोटे फोकस करिकी से आमान सामना रे रखुचंती। 17 एवं 18 अध्याय रे भंडख्रीष्टंकर जो शासन केन्द्र बाबिलोन पतन 19 अध्याय रे भंडख्रीष्ट और भंडभाववादी
ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲେ। 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୈତାନର ଶେଷ ଦଶା କ'ଣ ହେବ ଆଉ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଧରାଯାଉଛି ତାର ବିବରଣୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତେବେ 20 ଅଧ୍ୟାୟର 1ରୁ 10 ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ 3 ଭାଗ କରିକି ଆମେ ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। 1ରୁ 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୈତାନର ପ୍ରତାରଣା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଉଛି। 4ରୁ 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୈତାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନାକୁ ବିପରୀତମୁଖୀ କରାଗଲା ଏବଂ ଶେଷରେ 7ରୁ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୈତାନର ଏକ ପରାଜୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଠି 1ରୁ 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ମାନେ ପଢ଼ିଲୁ ଆମେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଦୂତ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଚାବି ଓ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଶୃଙ୍ଖଳ। ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋହନ କିଛି ସାଙ୍କେତିକ ଶବ୍ଦ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଶୃଙ୍ଖଳ ଅଛି ବା ଶିକୁଳି ଆଉ ତାକୁ ଶୈତାନକୁ ବାନ୍ଧି ପକା ହେଲା। ପୁଣି ପାତାଳ କୁଣ୍ଡ ଆଉ ତାହାର ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଲା ଏବଂ ଚାବି ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସାଙ୍କେତିକ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଯୋହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଶୈତାନ ତ ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ଏ ମେଟେରିଆଲ ଶିକୁଳି ଧରିକି ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ତାକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ମେଟେରିଆଲ ଏ ଯେ ଶିକୁଳି ଏବଂ ଚାବି ତାଲା କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆମେ ଯେପରି ବୁଝିପାରିବା ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦକୁ ଜାଗତିକ ଶବ୍ଦକୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଯେ ତାକୁ ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦୂତଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ଶୃଙ୍ଖଳ ଶିକୁଳି ଅଛି। ପୁଣି ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ତାକୁ ପକାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଲା ବନ୍ଦ କରି ରଖାହେବ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯାହା ସବୁ ଯୋହନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୈତାନର କ୍ଷମତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଲଗାମ ଲଗାଯାଉଛି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଥିଲା, ଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେଭଳି ଆଉ ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ପ୍ରତାରଣା ଉପରେ ତାର ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଶକ୍ତିକୁ ସଂକୁଚିତ କରାଯାଉଛି, ତାରି ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। କାହିଁକି ଲଗାଇଲେ ନା ସେ ଜାତି ସମୂହକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଯେପରି ନ କରିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଗଲା। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜାତି ସମୂହ। ଏ ଜାତି ସମୂହ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? କାରଣ ଆମେ 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆମେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଆସିବା 19ରୁ 21 ପଦ ମଧ୍ୟରେ, ପରେ ମୁଁ ପଶୁଙ୍କୁ ଓ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କି ସେହି ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଓ ତାହାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ସେଥିରେ ସେହି ପଶୁ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡଭାବାଦୀ ତାହାର ସାକ୍ଷାତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରି ତଦ୍ୱାରା ପଶୁର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିମା ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସଙ୍ଗରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ଉଭୟ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ। 21 ପଦ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକେ ସେହି ଅଶ୍ୱାରୋହୀଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଖड्ग ଦ୍ୱାରା ହତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ କରି ପରିତୃପ୍ତ ହେଲେ। ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡଭାବାଦୀ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। 17 ଏବଂ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭୂମିସାତ ହେଲା। 21 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସହିତ ଭଣ୍ଡଭାବାଦୀ ସହିତ, ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଖड्ग ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିହତ କରାଗଲେ, କେହି ଆଉ ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପୃଥିବୀର ଶେଷକୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ହୁଏତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ଏ ଜାତି ସମୂହ ପୁଣି କାହିଁକି ଆସିଲା? ଏ ଜାତି କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶୟତାନ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାର ଗୋଟେ ଭୟ ରହିଛି ଯେ କାଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବ, ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଶୈତାନକୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା ଆଉ ତାଲା ପକାଇ ଦିଆଗଲା। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଯଦିଓ ଦର୍ଶନ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋହନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଗୋଟେ ସିରିଜ ଆଉ ଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍ ଆସୁଛି,
किंतु ये जो दर्शन जो घटना गुड़िक जोहन देखुंट सेटा किंतु क्रमान्वय नुहे माने सीरियली होनी से गुड़ाक कहीं ना जिते जोहन तांकर दर्शनर घटना गुड़िक आम निकट वर्णना करुँच बेले बेले से फास्ट फरवर्ड कर दौरान से शेष कौन सब घटब से प्रथम आम को कहीदे जे पृथ्वी रे कौन कौन सब हम शैतान केमती हम तार शेष दशा कौन से क्लाइमेक्स टाकू से प्रथम आम को जन दौरान आउ पुणी बेले बेले ताकू कौन कर रिवाइंड कर पछकू आम को नहीं जाऊँच शेष ईश्वर और तांको शत्रु मान किपरि विचार करेंगे तार प्रतिच्छवि को से आम को देखा एवं यही विचार शेष आड़ को आरंभ कर प्रथम पर्याय पर्यंत आउ से वर्णना कर ही गोस इन रिवर्स ऑर्डर मध्य उदाहरण स्वरूप 12 अध्याय आम पुरातन नाग को देखुचु से लिखाची पुरातन नाग शैतान ये परिचय दि जाइए 13 अध्याय भंड ख्रीष्ट ताको पशु बोली कहुई तार सहयोगी भंड भाववादी सूचना आम को दिगला 14 अध्याय बाबिलोन सूचना दिगला किंतु 17 और 18 अध्याय ही आम देखुचु बाबिलोन पतन होबार किंतु 14 अध्याय बाबिलोन विषय आमको कहगला जे तार विनाश आसूची बोलिकी से भली 19 अध्याय भंड ख्रीष्ट एवं भंड भाववादीर विनाश कथा आम देखुचु से अग्निकुंड निक्षेप करवा देखुचु किंतु से सूचना आम को 12 अध्याय और 13 अध्याय दि जाइए तो 20 अध्याय जोहन आम को कहते शैतान को किपरि बंधागला तार क्षमता को रोक लगागला 1000 वर्ष पर तार विस्तृत बरणी आमको दि जाइए तो से निमंते जो घटना गुड़िक देखुचु बेले बेले जोहन आम को फास्ट फरवर्ड करके से कहती आउ केते बेले बेले से रिवर्स ऑर्डर को आम को नहीं जाती 4 रु 6 पदरे शैतान योजना को ईश्वर विपरीत करुँच पर मु सिंहासन समूह देखिली से सब उपर केतक व्यक्ति उपवेशन कले से विचार करिवार क्षमता दिगला आउ जीशुଙ୍କ साक्ष्य और ईश्वर वाक्य निमंते जो मानकर मस्तक छेदन होइथिला पुणी जो माने से पशु को बा ताहार प्रतिमा को प्रणाम करि नथिले और ताहार चिन्ह आपणा आपणा कपाଳରେ और हस्तरे धारण करि नथिले से मानकर आत्मा माननकु देखिली से माने जीवित होई ख्रीष्टଙ୍କ सहित 100 वर्ष पर्यंत राजत्व कले अवशिष्ट मृत लोक मैंने से 100 वर्ष शेष न होगा पर्यंत जीवित हेले नहीं यह ही प्रथम पुनरुत्थान जो माने प्रथम पुनरुत्थान अंशी हुंती से माने धन्य और पवित्र से द्वितीय मृत्युर कौन से अधिकार नहीं बरंच से माने ईश्वरଙ୍କ और ख्रीष्टଙ୍କ याजक होई 100 वर्ष पर्यंत ताहांक सहित राजत्व करिवे 1 रु 3 पद पर्यंत जहाँ मैंने देखिलु एवं 4 रु 6 पद पर्यंत तार गोटे सहज भाव में मैंने बुझा पार्चु तार संपर्क रही उभय घटना गुड़िक 1000 वर्ष मध्य रही सेठारे मध्य लिखा अच्छे शैतान को बंधागला 1000 वर्ष पर्यंत यहीठारे आउ 1000 वर्ष रे कौन सब होउछि जे सिंहासन से देखुंट सिंहासन रे किछि व्यक्ति सिंहासन उपरे उपविष्ट अच्छन्ति एवं से देखुंट जे जो मानकर मस्तक छेदन करा जाइथिला काहेकि ना से माने ख्रीष्टंकर साक्ष्य बहन कले ईश्वरंकर वाक्य को से माने ग्रहण कले एवं पशुर प्रतिमा को से माने प्रणाम कले नहीं बा सार चिन्ह निज कपाଳରେ बा हस्तरे से माने नेले नहीं आउ से लोक मानकर आत्मा माननकु जोहन देखिले पुणी केवल से आत्मा मान को देखिले ताहा नुह किंतु से माने पुणी आउ जीवित हेले केते समय पर्यंत ना 100 वर्ष पर्यंत से माने राजत्व कले जीवित ही राजत्व कले आउ एठी कहा जाउची जे से मानकर एटा प्रथम पुनरुत्थान पुनरुत्थान संपर्क रे आमाने होय तो अलग भाव में ताकू आमने अध्ययन करवा कारण केते गोटी पुनरुत्थान अच्छी किछि भाई माने आ से माने जानिया पई इच्छा करी फोन करथिले जे बाइबल रे पुनरुत्थान विषय रे कोन सब अच्छी केतोटी पुनरुत्थान अच्छी आउ वर्तमान मु ताहा कहिबि नाही किंतु आमनक परवर्ती अध्याय रे होते आमने ताकू आमने आलोचना करबा एठी तबे 1000 वर्ष विषय रे मध्य आ गोटे अलग टॉपिक हेई पारे
जे 1000 वर्ष विषय रे केवल जोहन ए प्रकाशित वाक्य रे आउ से लिखि दियंती ए 1000 शब्दटी आ अन्य स्थान रे माने देखिबा को पाउ न माने पाई न थाउ तबे एठी ख्रीष्ट जे 1000 वर्ष राजत्व करिवे आउ सेई समय रे 1000 वर्ष पर्यंत शैतान बंदी हेई रहिबो दुई पद को जदि आमे देखिबा जे किछि शब्द आमान को अति परिचित लागुची से सही सर्प से पुरातन नाग अर्थात दियाबल और शैतान ये जो शब्द गुड़िक व्यवहार करा जाइछि सेही सिमिलार शब्द 12 अध्याय 9 पदरे लिखा जाइछि लिखा सर्वजगत प्रबंचक दियाबल और शैतान नाम ख्यात जे प्रकांड सर्प से पुरातन नाग तबे एठी ए जो पुरातन नाग प्रथमे 12 अध्याय 9 पदरे आम देखु ताकू पृथ्वी ने स्वर्गरु पृथ्वी को निक्षिप्त करागला स्वर्ग स्थान रहिला नहीं एठी 20 अध्याय जहाँ आम देखुचु जे से पुरातन नाग जारी विषय रे आम 12 अध्याय पढ़िथिलु जहाँ स्वर्गरु निक्षिप्त करा जाइछि वर्तमान ताकू पृथ्वी पुणी पाताल कुंड को निक्षिप्त करागला से आउ पृथ्वी रे आउ से नाही किंतु ताकू पृथ्वी ताकू पाताल कुंड को निक्षिप्त करा जाउछि तो क्रमशः शैतान रो स्थान को अवरोध करा जाउछि तार स्थान को अधिकार करा जाउछि तार क्षमता को संकुचित करा जाउछि स्वर्गरु ताको विताड़ित करागला से पृथ्वी को आसिला पृथ्वी पुणी ताको आउ थरे विताड़ित करा जाउछि पाताल कुंड को आ सेठारे से रहइबो किंतु ए पाताल कुंड तार शेष एवं अंतिम स्थान नुहे सेठारे मध्य से अल्प समय परे बा 1000 वर्ष परे अल्प समय पाई से आउ मुक्त करा जिवो तबे जो समस्त विषय शैतान लोकमानंक निमंते आउ योजना करिथिला जे से ईश्वरंकर लोकमानंकु भ्रांत करी निज सहित से नरक को नहीं जीव तार विपरीत विषय घटिबार एठारे आमे देखुछु जे जो माने ख्रीष्टंक साक्ष्य बहन कले एवं ईश्वरंक वाक्य हेतु मस्तक छेदन हेबा पर्यंत से माने विश्वस्त रहिले से मानकर आत्मा माने पुणी जीवित हेले से माने आ मले नहीं मृत्यु से मानक ऊपर कौन सी भाव में अधिकार साब्यस्त करि पारिला नहीं बा शैतान कौन सी भाव में से मानकर आत्मा मानक निज अधिकार भुक्त करि पारिला नहीं एठारे जोहन देखई देले जे शैतान से मानक भ्रांत करि पारिला नहीं सेति पई से मानक हत्या कला सेति पई से मानक हत्या कला जो माने शैतान रो बसता स्वीकार करि नाहंती शैतान से मानक हत्या कला किंतु से माने मृत्यु को अतिक्रम करी जीवन रे प्रवेश कले आ ईश्वर शैतान समस्त योजना को से एठारे तार ठीक ओलोटा करिवार आम देखु तार विपरीत करिवार विषय आ जोहन आम को देखाती आ गोटे विषय आम देखु 7 ରୁ 10 पदरे शैतान किभଳି भाव पराजय स्वीकार कला आ तार एक विश्लेषण को आम देखु तार एक विवरणी को आम देखुचु 7 ରୁ 10 पद से सहस्र वर्ष शेष हुए शैतान कारागार मुक्त हब सेथिरे से पृथ्वीर चारिकोण रे थिबा जाति समूह को अर्थात समुद्रर बालुका सदृश असंख्य जे गोग मागोग से मानकु भ्रांत करी युद्ध निमंत्रे एकत्र करियक बाहरी जीव से माने पृथ्वीर प्रस्थरे विस्तारित होई साधु मानकर शिविर और प्रियतमा नगरी को बेष्टन कले सेतेबेले स्वर्गरु अग्नि पड़ी से मानकु ग्रास कला जो दियाबल से मानकु भ्रांत करिथिला ताहाकु अग्नि और गंधकमय ह्रदरे निक्षेप करागला सेठारे सेही पशु और भंड भाववादी मध्य अछंती पुणी से माने दिवारात्र जुगे जुगे जंत्रणा भोग करिवे एठारे गोटे विषय स्पष्ट भाव में देखा पारू जे शैतान रो भ्रांत करिवार कार्य आउ एक पुरातन कार्य एक पुराना कार्य से आरंभ रू से करि आसुछि जदियो 1,000 वर्ष पाई 1,000 वर्ष पाई आउ से कार्य गोटे लगाम लगी गोटे प्रतिबंधक लगाया जाइछि कारण से आउ करि पारु नाही कारण से बंदी अछि किंतु जेमती से मुक्त करा जिवो आउ सांगे सांगे से लोक मान भ्रांत करियो बाहरी जीव 1,000 वर्ष पर्यंत आ पृथ्वी रे शांति राज्य हब किंतु ए प्रकार अवस्था हब जो मनुष्य माने ईश्वरंकर आउ आश्रय छा तले थिबे ईश्वरंकर शांति राज्य मध्य रे आउ थिबे आउ से मनुष्य मानक मध्य से भ्रांत करिवो
ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଉ ଖାତିର କରିବେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ଏବଂ ଅନେକଙ୍କ ମତରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ସେ କରିବ, ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ସେମାନେ ହୁଏତ ଜାତି ସମୂହ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଶୟତାନ ପୃଥିବୀର ଚାରିକୋଣରେ ଥିବା ଜାତି ସମୂହକୁ, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅସଂଖ୍ୟ, ସମୁଦ୍ରର ବାଲୁକା ସଦୃଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଶୟତାନର ଦୂତମାନେ ହୁଏତ ହେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖୁଛୁ, କାରଣ ଏଇଠାରେ ଲୋକମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଗ୍ନି ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଏକ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ଏଠାରେ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ, ଶୟତାନର ଶେଷ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧର ମଧ୍ୟ ଶେଷ। ଶାରୀରିକ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ ବା ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଏଇଠାରେ ଘଟୁଛି। ଶୟତାନ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଛି, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ କରି ଚାଲିଛି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ 2 କରନ୍ଥୀୟ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ଏବଂ 11 ପଦରେ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯାହାର କିଛି କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରେ। କାରଣ ମୁଁ ଯଦି କିଛି କ୍ଷମା କରିଅଛି, ତେବେ ଯାହା କ୍ଷମା କରିଅଛି ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମାନଙ୍କ ସକାଶେ କ୍ଷମା କରିଅଛି। ଯେପରି ଶୟତାନ ଆମମାନଙ୍କର ଅପକାର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାର ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ନହୁଁ। वी आर नॉट, ଲେଖା ଅଛି ଯେ वी आर अवेयर ऑफ हिज स्कीम एंड डिजाइन बोलिकरी पाउल कहते। वी आर नॉट इग्नोरांट ऑफ हिज स्कीम। शैतान रो जो स्कीम अच्छी, शैतान जो कल्पना करे, आ पाउल कहले वी आर नॉट इग्नोरांट, आमने अज्ञ नहुँ, आमने जानिचु। आमने जदि आमने जानिचु जे शैतान किभଳି भाବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରେ, किभଳି ଭାବରେ से कल्पना करे, जदि आमने जानू, आ पाउल कहले आमने एक आरेकକୁ क्षमा करिबार आवश्यक अछि। कारण जदि आमने क्षमा न करि थाउ, जदि क्षमा प्राप्त हेई न थाउ, ताले शैतान सुजोग प्राप्त हुए आ से भ्रांत करने चेष्टा करे। प्रिय बंधुगण, ए समय रे मु जाने नहीं जे आपण माने को प्रकार समस्या मध्य अछंती बा शैतान आपन को किभଳି भाବରେ से हैरान करूची बा भ्रांत करूची बा प्रतारणा करि चालिची, मु जाने नहीं। किंतु गोटे विषय पाउल कहउछंती जे वी आर नॉट इग्नोरेंट ऑफ हिज स्कीम। शैतान रे समस्त कल्पना विषय रे आमने अज्ञ नहुँ। से आरंभରୁ प्रतारणा करिछि, आज मध्य करिब। तेणु आमने शैतान को जानिबा, तार प्रतिरोध करिबा। कारण शैतान आज जो हुंकार शब्द करुचे, सिंह परी गर्जन करुची, आ बेसी समय नुहे, किंतु तार शेष दशा आम देखुचु जे से 1000 वर्ष पर्यंत पाताल कुंडरे, तापरे से अग्निकुंडरे निक्षेप करा जिवो। आ सेठारे शैतान आ तार कल्पना रो अवसान घटिबो। आसु आमने प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु, आमने धन्यवाद दउछु तुमर वाक्य निमंते। ए वाक्यर गभीरता को प्रभु बुझिया पाई तुम साहाय्य कर। आउ जो समस्त लोक प्रभु ये वाक्य शुणुंट, से समस्त अंतर तुम कार्य कर। शैतान बशीभूत नहीं तुमर जेपरी बशीभूत हबु एवं आत्मा द्वारा परिचालित हवा पारिबा तुम साहाय्य कर। यही दिन मानकरे प्रत्येक को कोरोनार आक्रांत प्रभु संक्रमण तुम सुरक्षा दिया बोली प्रार्थना करुचु। सब गौरव तुमको दे यीशु नाम मागिलु, आमेन। समस्त को नमस्कार।